अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब ये एक्सरसाइज 11.2 का तीसरा टॉपिक है विच इज कॉल्ड मोड। बहुत सिंपल है, मतलब बहुत आसान। यानी कि मीन और मीडियन के मुकाबले में काफ़ी आसान है। इसमें क्या है जी कि द डेफिनेशन देखें, द मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीटेड वैल्यू ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड मोड ऑफ द डेटा। यानी कि आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है ना, वो उसका मोड कहलाएगा। इतना सिंपल सी बात है। मतलब क्वेश्चन नेक्स्ट देखें कि मैं इसको करता हूँ कि ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने। तो अब इनको करते हैं जी कि क्या है जी। पहला क्वेश्चन, डेटा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो मोड अभी हमने क्या किया, कहा जी, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, repeated value, या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, द मोस्ट अकर वैल्यू। तो अब इसमें देखिए कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो एक से ज्यादा दफा रिपीट हुई हो। वन भी एक ही दफा है, टू भी एक दफा है, थ्री ओनली वंस, फोर भी वंस, फाइव वन टाइम, सिक्स वन टाइम। तो कोई भी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हुई हो। ठीक है। तो वो इसलिए यहाँ यानी कि कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं है। तो इस डेटा का मोड क्या होगा? नो। ठीक है, कोई मोड नहीं है इस डेटा का। ठीक है। अब मोड जो है यानी कि अनलाइक मीन और मीडियन, अब उनकी वैल्यू जो है ना, यानी कि मीन किसी डेटा का या मीडियन किसी डेटा का, वो यूनिक होता है। मतलब वो एक वैल्यू जरूर आती है। लेकिन अब जैसे यहाँ देखा आपने कि इसका मोड है ही कोई नहीं सिरे से। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके एक से ज्यादा मोड होंगे, यानी कि मोर देन वन मोड। टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं या, और किसी किसी का मोड हो भी नहीं सकता, और किसी का एक होगा मोड, किसी का एक हो सकता है। तो आपने देखना है कि यानी कि मीन और मीडियन में तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा भी कुछ हो रहा है कि कहीं है ही नहीं, और कहीं एक है कहीं दो है। ठीक है। तो अब इसको क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं जी। ऑल्दो कि इसमें ऑर्डर जरूरी नहीं है, लेकिन हम ऑर्डर में इसलिए लिख लेते हैं ताकि कोई वैल्यू हमसे रह ना जाए, काउंटिंग में कोई गलती ना हो जाए। तो टू, फिर टू, फिर टू, और ये टू, और ये टू। टू हो गए जी सारे। अब आए जी, ये है थ्री, दिस इज थ्री, और थ्री कोई है नहीं है। फोर, और ये भी फोर है जी, और ये है फाइव, लास्ट फाइव। तो अब इसमें अगर आप चेक करें कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, तो वो है ये टू। ये टू जो है ये आपके पास सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। यानी कि थ्री और फोर और फाइव के मुकाबले में, यानी कि ये जो है ये देखिए थ्री टाइम रिपीट हो रहे हैं, थ्री फाइव टाइम। ये फाइव टाइम यानी कि रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इसको देखें तो ये रिपीट हो रहे हैं कितने, फाइव टाइम्स। टू आपस में यानी कि यहाँ रिप्लाई हो रहे हैं। ये टू टाइम्स है, और ये टू टाइम्स है, ये वन टाइम है। तो द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू फिर कौन सी हुई? मोड इज, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज जी क्या, टू। एज अ मोड जो है वो टू है। नहीं देखा आपने, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? आपने जस्ट इतना चेक करना है कि कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, जो ज्यादा रिपीट हो रही है। अब थ्री भी रिपीट हो रहा है, फोर भी रिपीट हो रहा है, बट टू टाइम, टू रिपीटेड मोर देन थ्री एंड फोर, just five times. So two repeated five times. So mode of this data is two. तो मोड लिया जाए इस डेटा का टू हो गया। ओके। तो इस तरह यानी कि आपने देखना है। और अगर एक और चीज भी मैं बता दूं, अगर कोई वैल्यू दी हुई है जी कि वो जो है वो ज्यादा, ये सारी बराबर रिपीट हो रही है, सब की सब बराबर रिपीट हो रही है। आई थिंक एक क्वेश्चन है यानी कि आपके बुक में, जो सारी वैल्यू बराबर रिपीट हो रही है, मतलब ये फोर 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 फोर,
जैसा पीछे हमने मीडियन में किया था क्वेश्चन। और इसी तरह इसमें अगर आप देखें पार्ट नंबर 4 मैं यहीं लिख देता हूँ, जिसमें ये 2, 4, 3, 5, 5, 3, 4 और 2, यानी कि ये देखें तो इसमें देखिए 2, 2 दो दफा रिपीट हो गया, 3, 3 दो दफा रिपीट हो गया, 5, 4, 4 ये भी दो दफा रिपीट हो गया जी, 5 और 5 ये भी दो दफा रिपीट हो गया। तो जैसे देखिए दो, यानी कि सारी वैल्यू जो है वो दो दो दफा रिपीट हो रही है। तो जैसे मोड क्या हुआ, मोड इस केस में नो, नो मोड, ठीक है, इसमें कोई मोड नहीं होगा, ठीक है। तो मोड यहाँ जो है वो कुछ भी ना होगा, ठीक है। तो जीरो मोड मतलब कोई मोड नहीं है, नो मोड, ठीक है। एक यहाँ से जिसमें कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हुई वहां भी नो मोड, और यहाँ जब सारी वैल्यू जो है वो बराबर टाइम में रिपीट हो रही है, सेम नंबर ऑफ टाइम्स, सो ईच वैल्यू अकर सेम नंबर ऑफ टाइम्स, 2 occurs 2 times, 3 occurs 2 times, 4 occurs 2 times, 5 occurs 2 times. So in this case, we have no mode, no mode. Okay? और यहाँ 2 आ गया। और कई कई आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें एक से ज्यादा मोड होंगे, मतलब अगर कोई वैल्यू दो, यानी कि ऐसी वैल्यू है जो बराबर रिपीट हो रही है और बाकी डिफरेंट है, तो फिर उसके दो मोड हो जाएंगे, ठीक है, तीन भी हो सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, जो कि मैंने इसका मीडियन वाला पार्ट पहले कर दिया था, अब यहाँ मोड का जो पार्ट है वो करते हैं। एक्स 0, 1, 2, 3, 4 और 5, एफ लिखें जी, 3, 5, 9, 4, 2, 1। अब ध्यान में रखें कि हमने ये क्वेश्चन 11.1 जब किया था, उसमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते थे, वहाँ टैली बार लगाते थे, और टैली बार मतलब कि कोई वैल्यू जो जितनी दफ़ा रिपीट होती थी वो उसके सामने वो लिख देते थे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है कि इसमें कौन सी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। तो आपने इसमें यही देखना है जी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 9, ये मतलब आपका जो मोड है वो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो क्या है, 9 है। तो इसलिए मोड जो है इसी की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है, सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रही है, 2। तो मोड जो हुआ वो क्या हो गया जी, मोड द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है वो क्या है, 2। 2 रिपीट हो रहा है जी 9 टाइम, 0 यहाँ रिपीट हुआ 3 टाइम, 1 रिपीट हुआ 5 टाइम, 2 रिपीट हुआ 9 टाइम, 3 रिपीट हुआ 4 टाइम, 4 रिपीट हुआ 2 टाइम, 5 रिपीट हुआ 1 टाइम, ठीक है। तो 2 इज द वैल्यू विच इज मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, यानी कि 9 टाइम्स 2 रिपीटेड इन दिस डेटा। तो लिहाजा क्या हुआ जी, मोड इसका 2 हो गया। क्लियर। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा फार्मूला इसका आपको लगेगा मुश्किल, लेकिन कोई इतना वो मुश्किल नहीं है, तो आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो याद हो जाएगा। फार्मूले यानी कि मीन के फार्मूले, मीडियन के और मोड के फार्मूले आपने याद कर लिए, समझो कि आपका ये एक्सरसाइज होगी, और इसी एक्सरसाइज से ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो जी क्लासेस दी हुई हैं जी, क्या दी हुई है, 1 to 4, 5 to 8, 9 to 12, 13 to 16 और 17 to 20, 17 to 20, यानी कि ये आपको दिया है ना क्वेश्चन, ये दिया गया जी 1 से 4 1। अब क्या ये इसमें क्लास बाउंड्री की हमें ज़रूरत है या नहीं है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 9, 8, 10, 6 और 7।
मीडियन में हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, लेकिन इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है मोड के अंदर। जो चीज़ें याद रखने वाली है ना वो आपने ध्यान में रखने हैं। फर्क क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि मीन में भी हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, मोड में भी हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत कहाँ पर है? जहाँ आपको मीडियन फाइंड करना है। तो क्लास बाउंड्री आपको उसमें भी हो सकती है, यानी कि मीन में भी जो आपको हो सकता है रिक्वायर्ड हो कहीं, अगर आपको हिस्टोग्राम वगैरह ड्रा करने हैं। और मीडियन में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या नाम है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्लास बाउंड्री भी लगानी है, लेकिन यहाँ भी आपको क्लास बाउंड्री जो है वो अप्लाई करनी है। क्लास बाउंड्री, क्योंकि इसमें जो फार्मूले की रिक्वायरमेंट है वो क्लास बाउंड्री के साथ अटैच है। तो अब क्लास बाउंड्री हम कैसे लगाते हैं कि लोअर क्लास बाउंड्री से, यानी कि क्लास लिमिट से आप 0.5 माइनस करते हैं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये सिंपल रूल, यानी इन सब वैल्यू से, ये जो वैल्यू है लोअर क्लास बाउंड्री जो है ये सारी की सारी, इनसे हम 0.5 माइनस करेंगे, और ये जो है वैल्यू अपर क्लास लिमिट, इनमें सब में हम 0.5 ऐड कर देंगे, तो ये क्लास बाउंड्री बन जाएगी। 1 से 0.5 माइनस करें, आपने खुद तकलीफ नहीं करनी, कैलकुलेटर उठा लें तो आपको बता देगा कि ये क्या है। तो 0.5, और इधर हो गया जी 4.5। अब इस तरह 5 से आप माइनस करें तो 4.5, 8 में आप ऐड करें तो ये 8.5, 9 से 0.5 माइनस करें तो ये हो जाता है जी 8.5, 12 में ऐड करें तो 12.5, 13 में 0.5 माइनस करें तो ये हो जाता है 12.5, और इधर 16.5। इधर जब आप ऐड करें इसमें तो 17 में सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाता है 16.5, 20 में ऐड करें तो 20.5। ठीक। देखिए मैं फार्मूला लिखता हूँ। देखिए फार्मूला आपको क्या कहता है कि क्या आपको चाहिए फार्मूले में। एल, जिस तरह मीडियन में हमने पहला काम जो है ना वो एल ही लिखा था, वहां भी, यहाँ और वहां दोनों जगह इसका एक ही मतलब है, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। और मीडियन में था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडिंग बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2। ठीक है, 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई विथ H, मल्टीप्लाई विथ H। अच्छा, तो अब हमने देखिए कैसे मॉडल क्लास कैसे फाइंड करनी है। इस सब में देखें जी कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, क्योंकि जैसे शुरू में मैंने बताया कि मीडियन हम मोड किसको कहते हैं, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमें फ्रीक्वेंसी बताती है जी कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी में बता रही है जी कि ये जो है ये ग्रुप सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, इसके अंदर वैल्यूज 10, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो एज 10 इज द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 10 लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है तो जैसा हम क्या कह सकते हैं जी, ये जो ग्रुप है 8.5 और 12.10 तक, ये ग्रुप जो है ये आपका मॉडल ग्रुप कहलाएगा। ये क्या क्या कहलाएगा? मॉडल ग्रुप है। सो 8.5 टू 12.5 इज द मॉडल ग्रुप, इज द मॉडल ग्रुप। वैसे ये आपका मॉडल ग्रुप हो गया जी। ठीक है, यानी कि ये जो आपने फाइंड किया है इसमें, ये इसका मॉडल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक तो मीडियन ग्रुप, तो मीडियन के बाद हमने इसको मॉडल ग्रुप जो है ना वो फाइंड करना है। ठीक है, मॉडल ग्रुप आपका कौन सा है। ठीक है जी, तो ये हो गया जी आपका मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप, ठीक है जी। सबसे पहले हमने वहाँ कैसे फाइंड किया, मतलब कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखते हुए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, तो लिहाजा इसका जो मॉडल ग्रुप हुआ वो
8.5 और 10.5 है। अब कुछ चीज़ें जो है वो आपने इसमें मार्क करनी है जी, कि और क्या क्या आपको चाहिए होंगी इसमें। ये मैं कुछ चीज़ें मार्क करता हूँ इधर, ये भी और ये भी और ये भी। अब ये जो चीज़ें मैंने मार्क की हैं, ये हमारे काम की हैं। कैसे? एल, एल लिखना है जी हमने, फिर एफ एम लिखना है, फिर F1 हमने लिखना है, फिर F2 लिखना है, और फिर H लिखना है। कि ये क्या चीजें हैं। फॉर्मूले में यही है ना, FM-F1 डिवाइडिंग बाई डबल ऑफ FM-F1 - F2 मल्टीप्लाई बाई H। मतलब फार्मूला आपको याद रखना है। L, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन मॉडल ग्रुप। ये आपकी L होगा जी, 8.5। 8.5 यानी कि जो वैल्यू मैंने यहाँ हाईलाइट की है, यही हमारे काम की है। FM, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये FM हुआ जी 10। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास FM। F1, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग वैल्यू, ठीक है ना, तो वो होगी 8। F2, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग क्लास, ठीक है, 6। यानी कि दरमियान जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो FM है, उससे पहले जो है वो F1 है, और उसके बाद जो है वो F2 है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना था। अब F2 जो है वो हो गया 6। H, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब साइज ऑफ क्लास इंटरवल देखें, ये आसानी से आपको पता चल रहा है कि 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20। मतलब साइज जो है ये 4 है। फार्मूला लिखा, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी देखी कौन सी है, मॉडल ग्रुप तलाश किया, मॉडल ग्रुप तलाश करने के बाद अब आपने इसकी ये वैल्यू लिखनी है। एल, लोअर क्लास बाउंड्री। FM, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। F2, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग क्लास, नेक्स्ट क्लास की मतलब। और H, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब आपने क्या तकलीफ करनी है कि इस सारी वैल्यू को उठा के फार्मूले में पुट कर देना है। किस फार्मूले? इस फार्मूले में मैं दोबारा लिख देता हूँ, FM - F1 टू FM-F1 - F2 मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, L कितना है जी? 8.5। FM 10 -F1 8 टू FM की वैल्यू माइनस F1 की वैल्यू माइनस F2 की वैल्यू मल्टीप्लाई विथ साइज ऑफ क्लास इंटरवल। 8.5 प्लस 10 - 8 2, 10 times 2 20 -8 -6 -14 4। 8.5 प्लस 2 टाइम 4 हो गए जी 8, और 20 - 14 हो गए 6। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 8.5 को, मतलब 8.5 प्लस 8/6। तो 8/6 करेंगे तो ये हो जाएगी जी 1.33। 1.33। तो ऐड करें 8.5 प्लस 1.33, तो ये हो जाएंगे 9.33। 9.33, तो ये हो गया जी मोड। मोड मोड इज इक्वल टू 9.33। ठीक है, यानी कि मोड फाइंड करने फार्मूला लगाया। फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला जब आपको याद होगा तो बाकी काम आपको ये फार्मूला बताएगा क्या क्या करने हैं। यानी कि एल फाइंड करना है, एल लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री मतलब इसका आपको क्लास बाउंड्री आपने अप्लाई करनी है। FM, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो इस डेटा के अंदर है वो FM। F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से पहले है, F2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसी है, H क्लास का इंटरवल है, मतलब इन दोनों क्लासेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपने, मतलब इन सारी वैल्यू ये मैंने लिखी।
उठा के फार्मूले में प्लेस कर दी और हमें आंसर मिल गया। क्लियर जी। अब दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ दिया हुआ है जी कि इसी का बी पार्ट है। तो क्लासेस हैं जी 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. Frequency is given 7, 6, 3, 2, 1. So as 7 is the highest frequency, so 10 to 15 is the model group. 10 to 15। अब यहाँ आप सोचते होंगे कि मैंने क्लास बाउंड्री नहीं अप्लाई की। अब क्लास बाउंड्री यहाँ ऑलरेडी लगी हुई है, मतलब 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, मतलब ये बराबर है, हमें यहाँ क्लास बाउंड्री की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ लिख दिया जी कि ये हो गया हमारा मॉडल ग्रुप। ये मॉडल ग्रुप हो गया जी, यानी कि हमारा काम अब सिर्फ इसी ग्रुप से है। इसके आगे पीछे हमने घूमना है, मतलब इसके आगे पीछे रहना है जो भी आपके पास है, मतलब ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है, ये हमारी काम की वैल्यू है, बाकी सब बेकार। फार्मूला लिखते हैं, फिर उसके मुताबिक इसमें वैल्यू प्लेस कर देते हैं जी। फार्मूला क्या है मोड का? एल प्लस, तो वीडियो को पास दे के आप खुद जरा फार्मूले को रिकॉल करें कि क्या है, ठीक है? फिर आप देखें कि आपने ठीक बोला। तो एफ एम माइनस F1 डिवाइडिंग बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई विद H। तो अब ये सारी चीजें जो है वो आपने लिखनी है। कौन कौन सी जी? L लिखना है, FM लिखना है, F1 लिखना है जी, F2 लिखना है और H लिखना है। ये सारी चीजें आपने लिखनी है और फिर इसी फार्मूले के अंदर आपने इन सबको प्लेस करना है। कौन सी फार्मूले? इस फार्मूले के अंदर FM माइनस F1 टू FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई विद H। ठीक है जी। तो देखें, L लोअर क्लास बाउंड्री, मतलब ये जो है वो आपका L है 10। FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये FM हो गया जी 7। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो कि 7 पहली फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर तो है ही कुछ नहीं, मतलब ये हो गया 0। F2 फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी 6। H साइज ऑफ क्लास इंटरवल, तो 10, 15, 20, 25, 30 हमें बता रहा है जी कि साइज जो है वो कितना है? 5। डिफरेंस जो है क्लासेस के दरमियान 5 5 का है। तो अब ये सारा कुछ लिख लिया जी, इसमें पुट करें। L हो गया जी 10, FM 7 माइनस F1 0 टू 7, FM की वैल्यू डाल दीजिए, माइनस F1 0, F2 6 मल्टीप्लाई विथ H, ओके 5 है। सो 10 प्लस 7, 7 2 जार 14 माइनस 6, यही मल्टीप्लाई नहीं कर देना, इसको 0 नहीं कर देना, 5। So 10, 7 5s are 35, dividing by 14 minus 6, 8। So 10 plus 35 को 8 से डिवाइड कर दें तो ये 4.8 4s are 32, तो 4.38, 3777 हो, तो आप इसको राउंड अप कर दें 38, तो ये हो गया जी 14.38। 14.38 is the mode।
यानी कि जो अनग्रुप डेटा है उसका मोड तो निकालना इंतहाई आसान है। और जो ग्रुप डेटा है उसमें आपको लगता होगा कि फार्मूला जो है वो ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप 3-4 दफा इसको रिपीट करेंगे ना तो फार्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। मतलब एफ एम ये L+FM-F1 और नीचे डबल ऑफ F1 और डबल के साथ डबल फ्रीक्वेंसी भी F1 - F2 दोनों आ रही हैं मल्टीप्लाई विद H। तो दिस इज ऑल अबाउट मोड और दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज जो है हमने करनी थी वो कर दी जी। कि इसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों के लिए कर दिए हैं। बाकी जो एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर 10 है कहते हैं तो वो भी मैं कर देता हूँ, अदरवाइज वो आसान इन्हीं की तरह है। मतलब उसमें भी आपने ये देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है इसमें 9 है, मेरे ख्याल मैंने किया है ऊपर जो है ना। हाँ ये किया है। तो ये जो है मोड यानी कि आपका हो गया जी सारा, यानी कि जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में मोड के हवाले से थे वो मैंने कर दिए। तो बाकी काम रह गया आपका प्रैक्टिस करने का जी। और प्रैक्टिस के साथ साथ जो है ना वो मुझे भी दुआ में याद रखें और चैनल को भी याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।